नई नई बहू घर आई थी और अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद सास ससुर पति और ननद मिलकर बहू रानी को समझा रहे थे, देख बेटा, अब तेरी शादी हो गई। अब तू उस घर की बेटी नहीं बल्कि इस घर की बहू है। तो अब अपने माँ बाप से लगाव थोड़ा कम कर ले और अपना घर संभाल। शादी के बाद अपने माँ बाप को भूल जाना चाहिए और ससुराल को ही अपना घर समझना चाहिए। जितनी जल्दी तू हम सबको अपना लेगी और अपने मायके को भूल जाएगी, उतनी जल्दी तेरी घर गृहस्थी अच्छे से बस जाएगी। सब लड़कियों को ऐसा ही करना पड़ता, यही इस दुनिया की रीत है। यह शिक्षा देने वालों में उसकी प्यारी दो शादीशुदा नंदे भी थीं, जो कि उसकी शादी के वक्त से आई हुई थी और अब उसकी शादी को लगभग 1.5 महीना होने को आया था। तब भी मायके में ही थीं। शायद उनके माँ बाप भाई ने उन्हें सही से शिक्षा नहीं दी थी कि शादी के बाद मायके को भूलना पड़ता है। बहू ने बोला, ठीक है मम्मी जी, मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन को भूल जाती हूँ और सिर्फ इस घर की बहू बन जाती हूँ। आप मुझसे कभी यह उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आप लोगों की हो जाऊँगी, क्योंकि जब मैं अपने को जन्म देने वाले माँ बाप जिनका कि मैं अंश हूँ और उन भाई बहनों को जिनसे कि मेरा खून का रिश्ता है भूल जाऊँगी, तो फिर आपके बेटे और आप लोगों से तो सिर्फ मेरा एक समाज का बनाया हुआ रिश्ता है। जब मैं खून के रिश्तों को सगी नहीं हो पाऊँगी तो आप लोगों की सगी क्या ही हो पाऊँगी। तो मुझसे कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। जब मैं अपने खून के रिश्तों के साथ स्वार्थी हो सकती हूँ तो उससे ज़्यादा स्वार्थ तो यहाँ दिखाऊंगी ना, क्योंकि यहाँ रिश्ता बने अभी मात्र 1.5 महीना हुआ था, वह भी मेरे पति से। बाकी ससुराल के किसी सदस्य के साथ तो पंडित जी ने कोई रिश्ता करवाया ही नहीं, कहकर बहू अपने कमरे में चली गई और सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे।